में आमंत्रण दूं आदरणीय डॉक्टर लोकेश साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे समूह के मीडिया प्रभारी भी हैं। डॉक्टर साहब आपसे निवेदन की कुछ संक्षेप में 3 वर्षों के विषय में आपके विचार। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन गोष्ठी के 3 वर्ष पूर्ण होने पर विचार अभिव्यक्ति का कुछ क्रम जो है चल रहा है। और वैसे कहूं, जब 3 साल पहले कोरोना का आगमन हुआ उस समय वैसे प्रेरणा तो हमको मानस गोष्ठी गुजरात से ही मिली थी कि हम सब वहाँ सप्ताह में 1 दिन जरूर इकट्ठा होते थे, लेकिन लगा ये कि कोरोना के कारण से इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, अब कैसा करें। उसी बीच में फिर ये ऑनलाइन गोष्ठी का शुभारंभ हुआ और फिर शुरुआत में एक लिंक के माध्यम से चला रहे थे, फिर वक्ता जुड़ते गए, फिर 3 लिंक किया गया और जो क्रमशः आज तक से चल ही रहा है। वैसे कहते हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। अरे तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। और बस वही पत्थर लेकर के डट गए हमारे परम आदरणीय श्री पटेल जी। और ये क्रम जो है आज तक से चल रहा है और हनुमान जी की कृपा रही तो इसका कथा विराम के बारे में तो अभी सोचे ही नहीं है। हम भले बूढ़े हो जाएं और हमारे आने वाली जो पीढ़ी जो है ये कथा चलाते रहे। और वास्तविकता में ये जो नवोदित व्याख्याकारों के लिए सीखने के लिए सबसे बड़ा सुंदर माध्यम है। और इसके अलावा जो राम रसिक जन है, राम कथा के प्रेमी जन है, उन सब के लिए श्रवण सुखद और मन विश्रामा, ये बहुत सुंदर कथा चल रहा है। और समस्त जितने भी श्रोतागण आज तक से सब जुड़ रहे थे और हम सब कब उत्साहवर्धन कर रहे थे, साथ ही आज तक के जितने भी वक्तागण जुड़े और बहुत ही सुंदर राम कथा का रसास्वादन करा रहे थे। आप सभी को हृदय से साधुवाद, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पटेल जी को सादर संप्रेषित। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आइए हम सभी जुड़ते हैं। श्री राजेंद्र कुमार साहू जी ग्राम रिसामा से हमारे बीच उपस्थित हैं। राजीव साहू जी हर्रा टोला थोड़ा वाहन अपना रोक लेंगे, इसके बाद आप बोलेंगे। भाई श्री राजेंद्र साहू जी, रिसामा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये लिंग में जुड़े सबो पूज्य जनमल्ला एवं संत जनमल्ला सादर प्रणाम करत हूँ। और आज हल षष्ठी भगवान बलभद्र के जन्मदिन एकर आप सब ला सादर बधाई, सादर सब जन ला बधाई है। वैसे के मानस पटल के माध्यम से, लिंक के माध्यम से मोर जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ है। मोर आध्यात्मिक विकास
कहो चाहे बौद्धिक विकास कहो, ये दोनों हो हैं। और ये लिंक में कथा सुनत सुनत मोर अतका दोहा चौपाई याद हुई से एक कहे नहीं जा सके। पहले ये ज्यादा दोहा चौपाई याद नहीं रहा है, और लिंक के माध्यम से कथा सुने के माध्यम से दोहा चौपाई बहुत इसे याद हुई से। और कहा ये लिंक के माध्यम से जिसे हमन ला कथा सुने बर सत्संग में जाए बर रुपया पैसा लगथे, धन दौलत लगथे, या आयोजन करे बर कई हजार लाख रुपया खर्च करे लगथे। लेकिन ये लिंक के माध्यम से हम सत्संग करत हन त फोकट में हमला कथा सुने बर मिलत है। और बड़े सौभाग्य भगवान कहे जाए, गोस्वामी जी भी कहते ना, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना प्रयास करे ये जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा ये सत्संग के माध्यम से मिलते। और ये लिंक के माध्यम से ऐसा सत्संग हमला सुने बर और कहे बर मिलत है जे तो हम आप तक बखान कर नहीं सकन। और जीवन में हमारे परिवर्तन हो ही ओला तो सब नहीं बता सकन, ओला तो सामने देखैया मन ही बता सकते, हम अपन आप के ज्यादा बड़ाई नहीं कर सकन। दूसरा, ये लिंक के माध्यम से हमला बड़े बड़े संत जन मन से मिले के मौका मिलिस, जाने के मौका मिलिस। हम हाँ वो बड़े बड़े संत मन ला जानथन, और हम कहा थन भले छोटे रूप में हम हन, लेकिन ये लिंक के माध्यम से ये लिंक हमला जोड़ दे है सबसे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये कहानी की एकरे माध्यम से हम राजेंद्र प्रसाद शर्मा भैंसो वाले जेकर चरण रज हमारे गांव रिसामो में पड़िस, और ओकर हमला आशीर्वाद लेके मौका मिलिस यही लिंक के देने। और यही लिंक के द्वारा हमारे रिसामा गांव ऐसा बड़े संत मन के चरण रज से पवित्र होइस। और अतका बड़े सौभाग्य और कुछ नहीं बता सकन। और का कहा और ज्यादा तो बोल नहीं सका। हमला बहुत कुछ मिली से लिंक से, बड़े बड़े संत मन से मिले के मौका, बड़े बड़े संत मन के आशीर्वाद, और यही आशीर्वाद के कारण आज हम ये जगह पहुंचे हन। आज घरेलू रामायण हमारे चलते ते में ये सब चीज ला कहे के मौका मिलते। हम वो रामायण में भी ये लिंक के बखान करथन कि यही लिंक जे हम सुनत हन, सत्संग करत हन, राम कथा सुनत हन, जे हमारे लिए ये घरेलू रामायण में भी हम एक बड़ाई करथन कि एक देन जेन आज हम थोड़ा बहुत दोहा चौपाई हमारे जहन में हमारे दिमाग में आते और याद होते है। बस अतके कहत पूरा लिंक में जुड़े सब जन प्रणाम करत हूँ। पटेल भाई ला भी सादर प्रणाम करत हूँ, और हल षष्ठी के हार्दिक बधाई देत अपन वाणी नहीं का विराम देत हो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जी राजीव साहू जी, इसके पश्चात आदरणीय श्री पहाड़ सिंह साहू जी, श्रीमती उत्तरा गंजी जी, आप सब तैयार रहेंगे। भैया राजीव साहू जी, आप कार चला रहे हैं, दिक्कत है। चलिए आइए जुड़ते हैं श्री पहाड़ सिंह साहू जी, ग्राम निवारी बालोद जिला छत्तीसगढ़, बालोद जिला छत्तीसगढ़ से श्री पहाड़ सिंह साहू चल जी। आवाज चालू कर लेंगे सर। आवाज 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 बंद है, आवाज आवाज बंद है, आवाज जी। क्या बर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बड़े भाग्य आई बसत संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखे हूँ नयन राम कर दूता। श्री राम कथा सत्संग समूह के
स्थापना दिवस पर निज विचार भावाभिव्यक्ति हेतु उपस्थित मुझ अकिंचन का आप सभी विज्ञ मनीषियों को सादर सादर प्रणाम संप्रेषित है। आप स्वीकार करें। संसारिक कर्तव्य कर्मों और दायित्वों के बोझ तले दबे हुए मुझको संत दर्शन और उनकी विचारों और कथा का श्रवण मेरे लिए अति दुस्तर था। अब यूं कहूं, शारीरिक परेशानी या अन्य अन्य कोई कारण की वजह से, जैसे कुछ कारण मैंने बताई, इसमें एक कारण भी है मेरी स्वयं की शारीरिक परेशानियों की वजह से कहीं आके या जा करके, जैसे साहू जी अभी बात कर रहे थे, मेरे लिए दुस्तर था, जिसे मैंने सहजता से श्री राम कथा समूह के माध्यम से प्राप्त कर पा रहा हूं। ये मेरे लिए उपलब्धि, क्योंकि कहा गया है संत दरस पाठक सब डरहि। अलग अलग प्रांत से, चाहे लखनऊ से हो, डाल्टनगंज से हो, रांची से हो, या विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से महात्मा और विचारकों के वक्तव्य श्रवण करके मुझे जो मानस की विशिष्ट जो शैली है, या कथा कहने की विशिष्ट शैली और गहराई मानस की कितनी है, या कथा की कितनी ऊंचाई होती है, या हमारे आपके जीवन की मानस या कथा की उपादेयता या जीवनोपयोगी जो सूत्र मुझे सहज सरलता से इस समूह के द्वारा जो प्राप्त हो रही है, प्रतिदिन 2 घंटे, वो भी हम सब किसी न किसी कर्तव्य कर्मों को करते हुए गृह काराज नाना जंजाला के रूप में रहते हैं, और ऐसे समय या ऐसे परिस्थिति से निवृत्त होकर प्रतिदिन 2 घंटे राम कथा का श्रवण कर पाना, ये निश्चित तौर पे हम कृपा पात्र ईश्वर के हैं और बड़े पुण्य भागी हैं। निश्चित तौर पे इस हेतु मैं समूह संचालन करता और आप सबों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं। कथा की उस अनछुई जो बिंदु है, उन बिंदु को बड़े बड़े महात्माओं से, जैसे वितरागी महापुरुषों सुनने को मिलती है। कथा के विशिष्ट भावों को जो सुनने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है, ऐसा अवसर शायद अन्यत्र संभव नहीं है। और मैंने इसको निज विचार के रूप में प्रथम स्थान दिया है कि वास्तव में मुझे सीखने को मिला। और तो कहूं, सारे प्रसंगों के बाद जो 1 या 2 लाइन की समीक्षात्मक टिप्पणी जो आती है, सारी कथा का सार उसमें पूरी तरह समझ में आ जाता है कि वास्तव में इस संदर्भ या इस विषय वस्तु का क्या भाव होना चाहिए था, क्या सार होना चाहिए। ये बड़ा मजा लगता है, अच्छा लगता है। और यही सब बातें मुझे आप सब के साथ जुड़कर अपनत्व की, या मुझे ऐसा लगा कि मैं अब बहुत से वक्ता या विचारकों के साथ अब मेरा भी अपनत्व जुड़ रहा है, ऐसा मुझे इसमें आने के बाद एहसास हुआ है। और निश्चित तौर पे सारे विचारक, मनीषी और जो है विज्ञजन है, जिनकी लाभ मुझे मिल रहा है, मैं इसी अपेक्षा के साथ आप सबका, समूह संचालनकर्ता का कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और ये शुभेच्छा रखता हूं कि जैसा कि हम पिछले कल सुन रहे थे
कि 3 लिंग में से एक लिंग जो है महात्माओं का हो, विचारकों का हो, वीतरागी महापुरुष का। एक लिंग जो है हमारा वीतरागी महापुरुष का हो, क्योंकि दर्शन घर बैठे बैठे मिल जाता है और उन्होंने जीवन में जिनका हम यहाँ दर्शन करेंगे, इस पटल पर दर्शन करेंगे, संभव नहीं है दर्शन कर पाना। अभी बात कर रहे थे साहू जी, जाना पड़ता है और ऐसे संतों का दर्शन इस पटल से मिल जाए तो और इससे बढ़कर लाभ और क्या हो सकती है। मैं यही शुभेच्छा के साथ कि एक लिंग वीतरागी महापुरुष का हो, विचारकों का हो और जिनोपयोगी सूत्र उससे हम ग्रहण करके हम अपने जीवन में जो लाभार्जन करें, पुण्यार्जन करें और इस लिंग की निरंतरता बनी रहे। इन्हीं शुभेच्छा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सादर सादर प्रणाम। जी जी धन्यवाद। आइए जुड़ते हैं श्रीमती उत्तरा गंजीर जी के साथ गुजरात धमतरी से। इसके पश्चात तैयार रहेंगे निर्मल बम श्री कमल देवांगन जी। आप दोनों निवेदन तैयार रहेंगे। श्रीमती उत्तरा गंजीर जी। जी गुरुमूर्ति पूजा पदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। आप समस्त गुरुजनों के श्री चरण कमल में मेरा सादर प्रणाम है, स्वीकार कीजिएगा। आज मेरा सौभाग्य है कि राम को कहने का अवसर मिलता है मुझे। ये सब कहीं ना कहीं पुण्य पुंज का ही परिणाम है कि गृह का नाना जंजाला, ऐसे घर के कार्यों में जो उलझे रहते हैं उससे थोड़ा सा हट करके आज हम सबको सुंदर 4:30 बजे से सत्संग कड़ी में जुड़ने का मौका मिलता है। इनके सूत्रधार परम आदरणीय बड़े भैया जेएस पटेल जी एवं समस्त टीम और साथ ही साथ मेरे गोष्ठी श्री मानस गोष्ठी आदरणीयों के श्री चरणों में मैं सादर ज्ञापित करूंगी कि आज मुझे और किस प्रकार से हमारे जीवन को नई दिशा मिलती है वो सब सीखने का ये सुनहरा अवसर मुझे मिला। मैं सबके लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। आपके साथ ये कहूंगी जिस प्रकार से रामचरितमानस जो है अथाह महासागर है, जिसमें गोता लगाने से जितना हम गोता लगाते हैं उतना हमें मोती के रूप में राम कथा रूपी अमृत की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे जीवन की दशा दिशा बहुत सुधर जाता है। राम कथा सत्संग जो ऑनलाइन होता है यह भी एक अथाह महासागर है, जिसमें हम सब जो है रोज मंथन करते हैं। आप सब गुरुजनों के द्वारा विचारों का मंथन होता है, नए नए कथा पल्लवित होते हैं, अर्थात इस मंथन से भी अमृत रूपी रस अर्थात अमृत निकलता है, जिसे हम सभी वहां तो देवता ही समुद्र मंथन में देवता ही उस रस अमृत को प्राप्त किए थे, है ना, लेकिन यहाँ पर हम सबको अमृत बूंद की तरह संग रूपी अमृत प्राप्त हो रहा है, राम कथा रूपी अमृत प्राप्त हो रहा है, जिसे हम सब पी रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, सफल बना रहे हैं। बस यही कहते हुए कि ये श्री राम कथा सत्संग जो है अनवरत निरंतर आगे बढ़ता रहे, प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करती हूँ और समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में पुनः धन्यवाद और चरण स्पर्श करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। श्री पुनारन निर्मलकर जी निर्मल बम उपस्थित होंगे। इसके पश्चात कमल देवांगन जी, पश्चात डॉक्टर सेऊ साहू जी भी उपस्थित होंगे, तैयार रहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा। और भगवान की कृपा से हम सबको जोड़ने वाले इस लिंक के माध्यम से आप सभी जानते हैं, सभी जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से श्री हनुमान जी की कृपा हुई और उनके कृपा के माध्यम से आदरणीय पटेल सर जी हमें मिले और जब से जुड़े हुए हैं नित निरंतर भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। और जहां तक अनुभव रखने की बात है तो इस कथा जिस प्रकार से सभी वक्तागण बोल रहे हैं कि ज्यादातर दोहा चौपाई याद नहीं रह पाती थी, लेकिन लगातार जब हम उसके रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान, निश्चित रूप से हम सबके जीवन में ये कथा कहने में सुनने से हम जब कथा कह पाते हैं किसी क्षेत्र में
तो वो दोहा और चौपाई बहुत सारे कंठस्थ हो रहे हैं। और साथ ही साथ पूज्यपाद गुरुजनों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। परम आदरणीय डॉक्टर गुरुजी द्विवेदी सर जी जुड़े हुए हैं, और ब्रजेश शरण शुक्ल जी, और जितने भी बड़े विद्वान गुरुजन हमें मिले, उन सब की वाणी सुन करके निश्चित रूप से मन में सहज वैराग्य प्रकट होने लगता है। और ये 2 घंटे का जो लिंक है, मेरा तो ये मानना है, मुझे तो एक नशा जैसे हो गया है कि जैसे ही चाहे काम में, आप जानते हैं फील्ड वाले कर्मचारी हूं, मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं, उसके बावजूद कितनी बिजी रहूं, कान में ईयरफोन लगा करके, क्योंकि राम नाम जो है सबको तारने वाले हैं, ऐसा भाव रख करके कथा के माध्यम से सुनते हैं। और ये सुन करके आज वो नशा हो गया है, और मैं बिल्कुल इस नशा को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। कोई पागल है धन दौलत का, तो कोई मान बड़ाई का, और सबसे बढ़िया पागल वो है जो पागल है रघुराई का। हम सबको इस लिंक से जुड़े हुए लोगों को भक्ति भाव में जोड़ कर रखने वाले परम आदरणीय हनुमान जी के कृपा पात्र पटेल सर को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से तन मन धन से जुड़े हुए इस लिंक को संचालित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबको भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। पूज्य गुरुजनों जी, ये बड़ी कृपा है भगवान भोलेनाथ जी की, उन्हीं की भक्ति और प्रभु श्री राम की कृपा से ही, यद्यपि मैं भगवान की कथा बचपन से ही जुड़ा हूँ, 10वीं 12वीं पढ़ रहा था तब से जुड़ा था, और धीरे धीरे कथा कहने भी लगा था। और आज की कृपा ऐसी है कि 5 दिवसीय 7 दिवसीय भी कथा कहने को मिल जाता है। और उस कथा जो मैं पहले कहता था आज से 3 साल पहले, और आज जो मैं बोलता हूँ, तो लोग आकर कहते हैं कि आपकी कथा में सुधार हो गई है। तो ये केवल इस लिंक के माध्यम से हमें कथा अमृत प्रदान करने वाले हमारे विशिष्ट अनुभवी गुरुजन, जो दिव्य और मंगलमयी कथा सुना करके, हम स्वयं तो प्रकाशवान है, वो प्रकाश हमें देते हैं, और वही प्रकाश जो है हम नीचे तरफ जो बैठते हैं हमारे साथ, उनको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। केवल एक नकल के रूप में ही सही, पर किसी को सद्मार्ग देने का प्रयास इस लिंक के माध्यम से हो रहा है। मैं पुनः आप सबको दंडवत प्रणाम करते हुए लिंक को आगे गतिविधि देने में अगर किसी प्रकार के हम सहयोग कर सकें, उसके लिए मैं सदैव प्रस्तुत हूं। साथ ही साथ गुरुजनों से आशीर्वाद चाहूंगा कि मति सदैव भगवान के चरणों में लगे रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धर्मपत्नी जी है, ये भी प्रणाम कर लो गुरुजनों को। ये छठ पूजा करके आई है गुरु जी, और गलती से आ गई है सामने, तो प्रणाम कर लो कह रहा हूँ। जय श्री राम सभी गुरु जी को। हाँ, गुरुदेव जी सादर प्रणाम। चलिए आगे आदरणीय श्री कमल देवांगन जी मोतीपुर से हमारे भी जुड़ रहे हैं। इसके पश्चात डॉक्टर सेवक साहू जी तैयार रहेंगे। पश्चात हम सुनेंगे डॉक्टर द्विवेदी महाराज जी को। जी श्री कमल देवांगन जी। लगता है कोई दिक्कत है। आइए डॉक्टर सेवक साहू जी, आप कुछ विचार व्यक्त करेंगे। आवाज नहीं आ रही सर जी। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप में से और कोई विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल विचार रखें। इसके पश्चात पूज्य डॉक्टर द्विवेदी जी को हम सुने। कोई और कोई विचार रखना चाहते हैं, बिल्कुल स्वागत है, खुला मंच है। आप में से कोई भी जिन्होंने अभी तक विचार व्यक्त नहीं किया है। गजपाल सर, गणेश राम जी 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 भैया लक्ष्मीकांत शर्मा जी बोल रहे हैं, हाथ ऊंचा कर रहे हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी। जी पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा जी, राजनांदगांव महाराज जी। आदरणीय आवाज आ रही है? जी 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 आ रही। आदरणीय, विगत 2 वर्षों से, 1 साल तो मैं नहीं जुड़ पाया था आप लोगों से, लेकिन विगत 2 वर्षों से किसी भी तरह मैं, चाहे वो सत्यान की व्रत कथा में रहूं
चाहे सीधी शादी संपन्न करा रहा हूं, फिर भी मैं आपके साथ विगत जुड़ते रहता हूं। और इस लिंक के माध्यम से सिर्फ मैंने सीखा है, सीखने के अलावा और कुछ नहीं पाया, सीखा है बस। और सूत जी महाराज जब परीक्षित जी महाराज को भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे, तब देवता जो है कलश में सुधा कलश लेकर के आए। बोले प्रभु आप कथा रहने दीजिए, आप ये अमृत उनको पान करा दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज ने लताड़ते हुए देवताओं को कहा, कहाँ सुधा और कहाँ कथा। तो ये सुधा कहाँ है, कथा कहाँ है? तो ये 2 सालों में मैंने ये कथा पाई है। मैं बोलता नहीं था पहले, इस लिंक के माध्यम से मैंने राम कथा की ओर अग्रसर हुआ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसा मैं कोई वक्ता तो नहीं हूँ आदरणीय, सिर्फ श्रोता हूँ, सुनने का प्रयास करता हूँ। और मुझे इस लिंक के माध्यम से आदरणीय बड़े बड़े विद्वजन की कथा, राम की कथा, जो अमृत से बड़ी कथा है, वो कथा मुझे सुनने को मिली। आप सभी विद्वजनों को प्रणाम करते हुए इतना ही कहूंगा कि ये कथा अनवरत राम रूपी अमृत कथा हमको मिलती रहे। भले ही हमारी आयु क्षणिक हो, लेकिन वो राम के कथा में लीन हो। बस इतना ही कहूंगा, धन्यवाद। आइए हम सभी जुड़ते हैं, हमारे बीच पूज्य डॉक्टर द्विवेदी महाराज जी उपस्थित हैं बेंगलुरु से। किसी परिचय का मोहताज नहीं, आइए सीधे जुड़ते महाराज जी। इस कथा को जो चाहिए आपने प्रदान की है वो अनुभव है जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये। आदरणीय संचालक महोदय, भगवान के प्रेमी भक्तजन, विद्वजन, श्रद्धामयी देवियों, यह जो प्रथम लिंक चल रहा है कुछ दिनों से, ये विशेष है। और विशेष इसलिए है, मैं सोच रहा था कि इसमें मैं क्या बोलूं, क्योंकि राम कथा की प्रशंसा कोई कर नहीं सकता। राम कथा से कितने प्रकार के लाभ हैं ये कोई नहीं बता सकता। अभी अभी आपने सुना क्व कथा क्व सुधा लोके। गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं, सुनिए सुधा देखिए गरल। इस मृत्यु लोक में सुधा शब्द केवल सुनने के लिए है, और विष आप हर दुकान पर देख सकते हैं, कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि फिर जब कथा मिल रही हो तो सुधा की क्या आवश्यकता है, क्योंकि यह तो दिव्य अमृत है। ये एक ऐसा अमृत है, प्रायः एक समस्या रहती है हम लोगों के बीच में। मैं आज भी देख रहा हूं और अपनी कथा में भी अक्सर मैं चर्चा करता हूं इस बात की कि कथा में प्रायः 30 या 35 वर्ष से ऊपर के लोग ही देखने को मिलते हैं। ज्यादा अच्छा ये हो कि हम अपने बच्चों को भी साथ में इस लिंक के साथ बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। बाहर ले जाना तो थोड़ा कठिन होता है अगर आयोजन होते हैं। यहाँ तो एक नया पैसा खर्च नहीं होता। थोड़ा सा समय उन्हें अपने साथ दीजिए, अपने साथ बैठाइए, और इसके बाद प्रतिदिन उनके साथ भोजन करते समय या जब खाली बैठे हैं तो बात करने का एक माध्यम भी मिलेगा। आज की कथा में क्या सुना,
और क्या सीखा? बड़े लोगों की समस्या है कि बच्चों से बात करें तो क्या बात करें। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, राम जी भी यही करते थे। आप कहीं अनुजन समझाई, वशिष्ठ जी कथा कह के चले जाते थे, उसी कथा की व्याख्या वो स्वयं करते थे। अपने भाइयों से पूछते थे, तुमने क्या समझा, तुमने क्या समझा। यह जो कथा है यह घर के वातावरण को भी ठीक कर देगी। जो संस्कारहीनता बालकों में आ रही है वह भी ठीक हो जाएगी। अन्यथा पीढ़ियों का जो अंतर है वो अंतर साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो वर्तमान पीढ़ी है ये तो सुबह उठने वाली है, लेकिन आगे वाली पीढ़ी क्या करेगी। इन दो पीढ़ियों का जो अंतर है, हम तो कथा से जुड़े, हम तो कथा से सीखें, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है हम अपने बालकों को सिखावें, हम अपने बच्चों को सिखावें, उन्हें पाठ करावें। इससे एक प्रेरणा मिलेगी, उन्हें कथा से दूर ना होने दें। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कथा की कितनी विशेषताएं बताऊं इस लिंक के माध्यम से। ये लोग आते हैं बताते हैं, एक अलग तरह से बताते, जो जहां बैठा हुआ है जो सीखना चाहता है राम कथा उसे वही सिखाती है। मैं अपनी बात करूं तो बचपन से लेकर के मैंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी, क्लास में पढ़ी, इसके बाद में घर में कभी नहीं पढ़ता था, और हिंदी में मेरे हाईएस्ट नंबर आते थे। कारण केवल था, और वो था रामकथा। रामकथा का पाठ करना, अर्थ सहित पाठ करना। माँ ने एक आदत डाल दी थी, 1 घंटे तुम्हें पूजा में देना है, उसी में रामकथा एक पारायण मानस का कर लेना है, थोड़ा सा गीता पढ़ लेना है, अर्थ सहित पढ़ना है, बस, और कुछ भी नहीं। उस समय उसी का प्रभाव मैंने संस्कृत में किया, संस्कृत में PhD किया, दर्शन शास्त्र मिल गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ मिला है, आप सारे लोगों से परिचय मेरा किसने कराया? मैं तो बिल्कुल नहीं जानता था, पटेल जी को नहीं जानता था, वेणुधर दीवान जी से मेरा परिचय था, किसी एक मित्र ने मेरे मोबाइल पर भेजा, उस लिंक में मैं जुड़ा। दीवान साहब ने पटेल जी से बताया, इनसे बात करिए, मेरा आप सबसे परिचय हो गया, इतने सारे लोगों से। और आश्चर्य की बात यह कि अपने घर के अंदर बैठे बैठे परिचय हो गया, नया पैसा मेरा भी खर्च नहीं हुआ उस परिचय में। मनोज जी से परिचय हुआ, मनोज जी से परिचय, ऐसे अनेक लोगों से मेरा परिचय हुआ जिन्हें मैं पहले नहीं जानता था। वो बात अलग है कि मैं इस लिंक में अधिक समय नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं भी इसी तरह का काम कर रहा हूं, जो काम पटेल जी कर रहे हैं, जो काम आप सब लोग कर रहे हैं, मैं भी उसी तरह का काम कर रहा हूं। और यहां समय न देने के भी कई कारण हैं, अन्यथा मैं वो सब काम छोड़ करके इसी से जुड़ जाता। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं आज के दिन क्या कहूं और मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, एक बात अवश्य है, इस लिंक के माध्यम से, देखिए समाज में जब हमारा लोगों से परिचय होता है तो सब तरह के लोग मिलते हैं। यहां जो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं आज के समाज की क्रीम है। अच्छे लोग ही कथा में आएंगे, शेष लोगों को फुर्सत कहाँ है कथा में आने की। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कोई भी काम आप करिए उसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन कथा में नहीं आएंगे, आप बुलाइए तो भी नहीं आएंगे। एक ही उत्तर होगा उनका, हमारे पास समय नहीं है, कोई अधिक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं है। क्यों? संस्कृत में एक वाक्य है, नवेत्ति योजस्य गुण प्रकर्षम शतस्य निंदा सत्यम करोति। जो व्यक्ति जिस वस्तु के गुण को नहीं जानता है उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। गोस्वामी जी से पूछा जाए तो गोस्वामी जी तो राम कथा सुरधेनु सम, उन्होंने कहा ये तो कल्पवृक्ष है, ये कामधेनु है। फिर कभी वो कहते हैं आगे की रहाई हर चरित बखाने। अरे भाई, अगर पापों से मुक्ति पानी है, तत्काल मुक्ति पानी है,
तो भगवान की कथा कहो और भगवान की कथा सुनो। भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। कहीं वो कहते हैं कि राम कथा नौका है। राम कथा क्या है, गोस्वामी जी खुद ही कंफ्यूज्ड है। उन्हें ऐसा लगता है मैं कितना अच्छा कह दूं, तभी तो वो कभी ये उदाहरण देते हैं, कभी वो उदाहरण देते हैं। जब जो समझ में आ जाता है वही बोल देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अमृत भी कथा की तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि कथा सीधे तत्काल, आपने कितने पाप किए हो, हमने कितने भी पाप किए हो, हम पापी हों और पापों का भोग भी भोग रहे हो, तो भी अगर कथा ने हमारी बुद्धि को ठीक कर दिया है, हमारे मन को ठीक कर दिया है, तो कोई पाप ऐसा नहीं है जिसका ताप कर सके और हमें दुखी कर सके, क्योंकि हम अंदर से ठीक है। ठीक तो हमें अपने को करना है। इस कथा से जो वक्ता बन सकता है वो वक्ता बन सकता है। ऑनलाइन जो कथा है, जो श्रोता बनना चाहता है वो बढ़िया श्रोता बन सकता है। उन लोगों से जरूर मुझे थोड़ा शिकायत है जो लोग कभी लेट करके कथा सुनते हैं। मैं कहता रहूंगा, जब तक रहूंगा तब तक कहता रहूंगा। अब घर में जब बैठे हैं तो लेट करके कथा सुनने का क्या अर्थ है? जो लोग लिंक से तो जुड़ते हैं लेकिन ऑडियो से जुड़ते हैं, वीडियो से नहीं जुड़ते। ऐसे सब लोगों के बारे में हम सोच लेते हैं कि ये या तो चाय पी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। देखिए, मुझे कौन रोकेगा ये सब कहने के लिए? मैं केवल और केवल प्रशंसा करने के लिए नहीं आया हूं। हमें अपनी राम कथा के माध्यम से हमें अपने दोषों को भी देखना है, उनका परिष्कार भी करना है, अपने को ठीक भी करना है। यदि ऐसा न किया तब फिर कथा का पूरा लाभ कहां मिलेगा? और यदि हम संकोच करेंगे बोलने में तो फिर कौन बोलेगा? कथा की राम जी का चरित्र सुनाती है, सो राम जी के जैसा बनाती है। और राम जी जब स्वयं कथा, आश्चर्य नहीं लगता आपको? दूसरा कथा सुने तो ठीक है, समझ में आता है। राम जी स्वयं कथा सुनते हैं। कभी मैं सोचता हूं राम जी किसकी कथा सुनते होंगे, और राम जी को कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? वो मानवीय चरित्र कर रहे हैं। कथा जब तक नहीं सुनेंगे तब तक राम जी के जैसा बनेंगे कैसे? क्योंकि यह कथा नर को नारायण बना देती है। अगर वो जागरूक रह करके आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करे और अपने को, जैसे द्वितीया के चंद्रमा से लेके गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया, जो द्वितीया का चंद्रमा होता है वही पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, वो कोई दूसरा नहीं होता है। जो द्वितीया का चंद्रमा है वही पूर्णिमा का चंद्रमा है। बस उसके जीवन से केवल दोषों का क्षय होता जाता है और धीरे 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 एक दिन उसके जीवन में पूर्णिमा आ जाती है। ठीक इसके विपरीत अमावस्या भी आती है। रावण का चरित्र अमावस्या का प्रतीक है और श्री राम का चरित्र पूर्णिमा का प्रतीक है। इसीलिए वे पूर्ण ब्रह्म है। और पूर्ण ब्रह्म कैसे बना जाता है ये हमें राम कथा सिखाती है। अमृत अमर कर सकता है, एक जीवन को थोड़ा सा ज्यादा लंबा कर सकता है, इससे ज्यादा करने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। नर को नारायण बनाने की, भगवान बनाने की सामर्थ्य उसमें भी नहीं है। हम जितना जागरूक होंगे, जितना जागृत रहेंगे, वेद की भाषा में अगर मैं कहूं तो उत्तिष्ठत जागृत अथवा आत्मदीपो भव। कई बार मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात सुखदेव जी महाराज भी आकर के कथा सुनाने लगे तो मनुष्य का परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी मोक्ष कहां सबका होता है? परीक्षित जी क्या सबको एक साथ कथा नहीं सुना रहे थे? क्या एक जैसी कथा नहीं सुना रहे थे? परीक्षित तो मोक्ष तो सुनने वाले का होता है। हम कहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं? मन में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु।